नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लेके आया हूँ बीएड में आयोजित द्वितीय वर्ष का इंटरनल एग्जामिनेशन का पेपर। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर में मेन 10 पेपर होते हैं। उसके बाद एक मेथड पेपर होता है और दूसरा एक पसंद का पेपर होता है। पसंद का पेपर में जैसा कि पता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइड्स एंड काउंसलिंग एंड पीस एजुकेशन होता है। उसी तरह आपका मेन पेपर हो गया, 3 मेन पेपर होता है। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पहला जो BCC8 है उसमें आपका जो पता है नॉलेज एंड करिकुलम है, उसमें दिया हो गया है। पहला है आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। तो पहला क्वेश्चन रखा गया है ज्ञान को परिभाषित करें, हमारे भीतर ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रक्रिया और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में स्कूली शिक्षा में शामिल ज्ञान के रूपों की वर्णन करें। तीसरा है पाठचर्या निर्धारक से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा है सूचना को परिभाषित कीजिए, ज्ञान और सूचना के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा एवं प्रकृति का साधारण व्याख्या करते हुए पाठ्यक्रम के संगठक कारकों की चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है पाठचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में है पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की भूमिका, पाठचर्या संशोधन में एनसीएफ 2005 का सुझाव, पाठचर्या विकास की आधुनिक चुनौतियाँ, ज्ञान के स्रोतों का वर्णन करें, कोर पाठ्यक्रम और इसके महत्व को लिखिए। छठा हो गया पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ आंसर ऑल क्वेश्चन, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, प्लूटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखे, NCERT का पूरा नाम है लर्नर एंड फीडबैक, हु सेड नॉलेज इज जस्टिफाइड प्रूव्ड बिलीव। उसके बाद दिख 2021-23 का ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है पहला क्वेश्चन अधिगम का आकलन, दूसरा आंतरिक कक्षा आकलन का आकलन से संबंध की विवेचना करें, रचनावादी उपागम में आकलन की विवेचना करें, चौथा संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन की विवेचना करें, पांचवा मापन के उद्देश्यों का वर्णन करें और छठा है निम्नलिखित तालिका में वर्ग अंतराल और आकृतियों को दर्शाया गया इन आंकड़ों द्वारा आवृत्ति बहुभुज तैयार कीजिए। या यहाँ पे ये दे सकता है कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया गया है संरचनात्मक मूल्यांकन की विवेचना करें, थ्रो लाइट ऑन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। उसके बाद है परीक्षा की ग्रेडिंग पद्धति क्या है, उपलब्धि परीक्षण से का क्या उद्देश्य है, सांख्यिकी का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन करें, आवृत्ति विवरण क्या है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया गया वस्तुनिष्ठता क्या है, परीक्षा से क्या तात्पर्य है, सेमेस्टर प्रणाली क्या है, वैधता से क्या तात्पर्य है, मानकीकृत परीक्षण क्या है। छठा शिक्षा में उपयोग सीखने और विकास को छात्र में लगाने के लिए किया जाता है। एक और नमूना एक व्यवहार को मापने के लिए इस्तेमाल किया उपकरण है आंकलन। उसके बाद आंकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किसके माध्यम से। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आकलन खोज का एक रूप है जिसका सही उत्तर है 10वां या तो अधिकरण या अनौपचारिक हो सकता है। उसके बाद विशिष्ट क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल जैसा कि आपको पता है ये 40 नंबर का पेपर होता है। इसमें समावेशी शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही इसका, क्योंकि बुक का ही नाम है। पहला है क्वेश्चन है पूछा गया है कि 2 प्रश्नों का उत्तर दे। उसमें समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषता, आवश्यकता और सिद्धांतों का वर्णन करें। उसके बाद है विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकताओं को लिखिए। विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के क्या उद्देश्य है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 का उल्लेख करें। उसके बाद 2x5 में है कि कृषि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000/9, सीखने की अक्षमता के प्रकारों पर चर्चा कीजिए, विशिष्ट बच्चों की विशेषता की व्याख्या करें। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में समविचार शिक्षा की 2 बाधाएं RTA 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिभा संपन्न बच्चों की 2 विशेषताएं लिखिए। समस्यात्मक बालक क्या है। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत समाज के रूप में कब स्थापित किया गया था। उसके बाद जैसा कि बताया कि एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें पहला क्वेश्चन का है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। उसमें से इसमें भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 40 मार्क का रहता है। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र व महत्व को लिखिए। दूसरा है योग से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य महत्व का वर्णन करें। चौथा क्रिकेट को नियम को लिखिए। पाँचवा शारीरिक एवं मानसिक
स्वास्थ्य को पोषित करने के लिए खाली समय का उपयोग के तरीकों का वर्णन करें। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, अपने वातावरण से प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे। 7वां खेलकूद के महत्व की चर्चा करें। एक विद्यालय किस प्रकार से खेलकूद के आयोजनों द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मदद वर्णन करें। चौथा पेपर, इसमें APC 1 होता है दोस्तों, जो इंटरनल में ही केवल लिया जाता है। ये भी 50 मार्क का पेपर होता है। इसके अंदर पहला पूछा गया, व्यक्ति के विभिन्न आयामों की स्वयं की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। दूसरा, आत्म प्रतिष्ठा क्या है, स्वयं के विकास के संदर्भ में आत्म प्रतिष्ठा निर्माण की भूमिका का व्याख्या कीजिए। तीसरा, तनाव क्या है, तनाव से मुक्ति में योग की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। चौथा, आत्मविकास की विशेषता का वर्णन करें। 5वां, आत्मविश्वास से आप क्या समझते हैं। आत्मविश्वास के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। 10वां, स्वजरूरता व असमान को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करें। 7वां सोशल साइंस है दोस्तों, 2021-23 में मेरे पास केवल मेथड पेपर में इसी का है। पहला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण एवं आशा शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, उनमें से किन्हीं 2 विधि का विस्तृत वर्णन करें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल के एक सच्चे शिक्षकों का वर्णन करें। सेक्शन बी में सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण के विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। तीसरा, शिक्षण कौशल या भूगोल का 80 शिक्षक में महत्व। उसके बाद श्रव्य सामग्री, आगमन निगमन विधि लिखना है। सहायक सामग्री, बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थशास्त्र शिक्षण में कोई 2। उसके बाद अर्थशास्त्र शिक्षण में कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उसके बाद आते हैं 2022-24 में, जैसा कि पता है इसमें भी नॉलेज एंड करिकुलम है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग को बदल दिया गया था। इसमें 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क का कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान क्या है, ज्ञान के कौन कौन से स्रोत है, ज्ञान तथा सूचना को अंतर्गत समझाइए। दूसरा, पाठचर्या क्या है, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, पाठचर्या के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, पाठचर्या को परिभाषित कीजिए, विस्तार से पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। चौथा, पाठचर्या प्रारूप क्या है, पाठचर्या प्रारूप तैयार करने में विद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 5वां, सूचना को परिभाषित कीजिए, ज्ञान और सूचना के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 6ठा, पाठ्यपुस्तक की परिभाषा एवं प्रकृति का साधारण व्याख्या करते हुए पाठ्यक्रम के संगठन के कारकों की चर्चा कीजिए। 7वां, पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समय में पाठ्यपुस्तक के गुण एवं दोष का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 8वां, विद्यालय स्तर पर पाठचर्या विकास के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन में हो गया दोस्तों, ज्ञान विमान से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एवं बाधाओं का वर्णन कीजिए। अनुभववाद से आप क्या समझते हैं। एक प्रभावशाली विद्यालय में से आपका क्या आशय है। मन गति के अधिककर्ता की विशेषता बताइए। ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों लिखे। पाठ्यक्रम निर्माण अध्यापक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यचर्या संशोधन मेंसिप 2005 का सुझाव। उसके बाद BCC 11 9th हो गया दोस्तों। इसमें से 5 क्वेश्चन इसमें भी लॉन्ग रखा गया है। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की कौन सी मुख्य विशेषता होता है, वर्णन कीजिए। दूसरा, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में अंतर बताइए। तीसरा, गुणात्मक एक सरात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, समझाइए। उसके बाद मीडियन निकालना है। उसके बाद आवृत्ति दंडाकृत क्या है, विस्तार से समझाइए। अंतरिक कक्षा कक्ष आकलन का आकलन से संबंध की विवेचना करें। मुक्त या खुली पुस्तक परीक्षा क्या है, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। खंड ब में हो गया, पहला, आकलन से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद सेमेस्टर प्रणाली क्या है, समझाइए। तीसरा, सीखने के लिए आकलन में सुविधा के रूप में प्रशिक्षक क्या कार्य करते हैं। एक अच्छे आकलन उपकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए। छठा, रचनात्मक आकलन क्या है। उसके बाद आवृत्ति वितरण क्या है, सांख्यिकी का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन करें। उसके बाद BCC 10 में कृषि यानी इंक्लूसिव स्कूल। पहला, शिक्षा समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषता आवश्यकता का वर्णन करें। सेकेंड है, विशेष शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता को लिखें और विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में तरह स्पष्ट करें। तीसरा, भारतीय पुनर्वास परिषद से क्या उद्देश्य है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 का उल्लेख करें। चौथा, विकलांग व्यक्तियों के लिए नीति 2012 में आप क्या जानते हैं, समझाइए। 5वां, मानसिक रूप से मंद बच्चों को सीखने की के लिए शैक्षिक प्रावधानों के बारे में टिप्पणी लिखें। उसके बाद आंसर शॉर्ट एनी 2 टाइप क्वेश्चन में अक्षर शिक्षा क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, समावेशी शिक्षा की बाधाएं, विशिष्ट बच्चों की विशेषताओं की व्याख्या करें। फिर उसके बाद BCC 11 हो गया दोस्तों, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। उसमें पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र में महत्व कुछ लिखिए। दूसरा, योग से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य महत्व का वर्णन करें।
चौथा, क्रिकेट के नियमों को लिखिए। पाँचवा, शारीरिक एवं मानसिक स्तर को पोषित करने के लिए खाली समय के लिए उपयोगी तरीकों का वर्णन करें। आंसर इन टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टाइप वाला हो गया दोस्तों। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास के वातावरण से प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे? तीसरा, खेलकूद की महत्व का चर्चा करें। चौथा, खेलकूद के आयोजनों से शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिले, समझाइए। फिर दूसरा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया दोस्तों। निर्देशन क्या है? निर्देशन के क्षेत्र में विवेचना कीजिए। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं उद्देश्य को विस्तार से व्याख्या कीजिए। निर्देशन परामर्श की प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा करें। निर्देशन की समस्या एवं संगठन की विवेचना कीजिए। साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। किसी व्यक्ति के अध्ययन के लिए यह प्रकार उपयोगी है, वर्णन करें। फिर शॉर्ट में है, निर्देशन की प्रकृति बताइए। निर्देशन एवं परामर्श में भेद बताइए। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य बताइए। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षा की भूमिका बताइए। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2 है दोस्तों। उसमें से 40 मार्क का क्वेश्चन है। भूगोल, कला एवं विज्ञान के मध्य एक सेतु की तरह उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला है। सरब दरस सामग्री के महत्व को लिखिए। अर्थशास्त्र और भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। सामाजिक विज्ञान के एक अच्छे शिक्षक गुणों का वर्णन कीजिए। भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में अर्थशास्त्र शिक्षण की भूमिका। चौथा, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के अंतर संबंधों की चर्चा करें। टीचिंग ऑफ इंग्लिश है दोस्तों। डिफरेंस से पहला लॉन्ग में है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन इंग्लिश टीचिंग? व्हाट इज लेसन प्लान? प्रिपेयर लेसन प्लान ऑफ पोएट्री फॉर एनी क्लास ऑफ सेकेंडरी लेवल। व्हाट इज प्रोज? डिस्कस द स्टेट ऑफ टीचिंग प्रोज इन डिटेल। व्हाट आर द चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऑफ सेकेंडरी लेवल इन इंडिया। उसके बाद आंसर इन टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, इंग्लिश टीचर क्वालिटीज। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में दोस्तों पहला है लॉन्ग में, गणित में निदात्मक एवं प्राचीनक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे परीक्षण के गुणों का वर्णन करें। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? गणित शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करें। एक आदर्श गणित अध्यापक में कौन कौन से गुण एवं बताए होनी चाहिए? पाँचवां, अन्वेषण विधि और प्रयोगशाला विधि में क्या अंतर स्पष्ट करें। शॉर्ट में हो गया दोस्तों, आगमन विधि क्या है? शिक्षण में समाज समझ का वर्णन करें। तीसरा, दैनिक जीवन में गणित शिक्षण के महत्व की व्याख्या करें। चौथा, वैधता किसे कह सकते हैं? विशिष्ट बालकों का वर्णन करें। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 1 हो गया यहाँ पे दोस्तों। पहला है लॉन्ग में, आंसर इतिहास शिक्षण से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए। माध्यमिक स्तर के लिए इतिहास पाठ्यक्रम बनाते समय आप किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे? तीसरा, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में नागरिक शास्त्र की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? इतिहास शिक्षण भूमिका विधियों का वर्णन करें। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या करें। वाद विवाद विधि, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण प्रदर्शन विधि, इतिहास के स्रोत, श्याम भट्ट कौशल। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस दोस्तों पहला रखा कि विद्यालय में निदात्मक एवं रचनात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं? दूसरा, भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री को बताएं। तीसरा, शिक्षण विधियों को परिभाषित कीजिए। विद्यालय शिक्षण में शिक्षण विधि के चयन में क्या क्या सावधानी रखा जाना चाहिए? मापन किसे कहते हैं? मापन और मूल्यांकन में अंतर बताओ। प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षक कैसे होना चाहिए, समझाएं। शॉर्ट में हो गया, विशिष्ट बालकों का वर्णन करें। पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता लिखो। विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। भौतिक विज्ञान अध्यापक की 5 विशेषताएं बताएं। सहायक सामग्री में प्रयोग क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। और अंतिम हो गया दोस्तों, हिंदी गद्य एवं पद्य में शिक्षण का विस्तार से वर्णन करें। हिंदी शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य और प्रकृति का वर्णन करें। हिंदी अध्यापन में आने वाली कठिनाई तथा उनके समाधान पर चर्चा कीजिए। चौथा, पाठ्यक्रम अनुवर्ती कार्यक्रम की जरूरत एवं महत्व बताते हुए आप सम्मेलन की जानकारी विस्तार से दीजिए। पाँचवा, 8वीं पाठ्य पुस्तक के मानक उजागर करते हुए किसी एक कक्षा की पाठ्य पुस्तक की आलोचना कीजिए। लघुत्तरीय में प्रश्न में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, हिंदी भाषा शिक्षण में द्रव्य सामग्री का प्रयोग, वाचन कौशल, ब्लूम का वर्गीकरण विधि। दोस्तों इंटरनल में इतना ही पूछा गया दोस्तों। कुछ दिनों में एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन आप सबके लिए सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।